हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैट टॉक विथ योगेश। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। क्या है लेवल ऑफ प्रिवेंशन? अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या देखेंगे कि कोई भी डिजीज अगर हो रही है तो उस डिजीज को अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेजेस के अंदर अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर कोई डिजीज हो चुकी है तो उसके बाद में अपन उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी स्टेजेस होती हैं जो एक डिजीज के अंदर अपन देखने वाले हैं, राइट। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर चार इसके लेवल होते हैं जो कि अपन बेसिकली इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक सीक्वेंस ऑफ ए डिजीज, एक होता है सीक्वेंस ऑफ डिजीज प्रोग्रेस, डिजीज प्रोग्रेस यानी कोई भी डिजीज अगर प्रोग्रेस करती है तो उसका सीक्वेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका सीक्वेंस क्या होता है, DIDH। अब बताइए ये क्या होता है, मैंने क्या लिख दिया है ये? कोई बता सकता है? कमेंट में बताइए मैंने क्या लिखा है, राइट। सो DIDH का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिजीज, आई का मतलब होता है इम्पेयरमेंट, इस डी का मतलब क्या होता है? डिसएबिलिटी। क्या होता है? डिसएबिलिटी। और एच का मतलब क्या होता है? हैंडीकैप। आ रही है बात समझ में? तो डिजीज प्रोग्रेस कैसे करती है? सबसे पहले क्या होता है डिजीज, डिजीज या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कोई भी इवेंट का होना, राइट। कोई भी इवेंट का, कोई भी एक्टिविटी का होना, वो क्या बोल दिया अपन ने? डिजीज बोल दिया, राइट। उसके बाद में क्या होता है? इंपेयरमेंट होता है, यानी कोई भी एक इवेंट हुआ है, कोई भी डिजीज हुई है, कोई भी चीज हुई है तो उसकी वजह से क्या इंपेयरमेंट हुआ, किस चीज की कमी आई, वो चीज क्या हो गई? इंपेयरमेंट। इसके बाद में डिसेबिलिटी, यानी उस इवेंट की वजह से जिस बॉडी में कमी आई, उस कमी की वजह से क्या डिसेबिलिटी हुई, कौन सा फंक्शंस डिक्रीज हुआ, वो क्या हो गया? डिसेबिलिटी। और उसके बाद में क्या आता है? हैंडीकैप। सो ये क्या होता है? डिजीज प्रोग्रेस की एक सीक्वेंस होती है जो कि बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये मैंने आपको जनरली बताया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो जो लेवल्स होते हैं प्रिवेंशन के, वो चार लेवल होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। सेकंड होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। थर्ड होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। और फोर्थ होता है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी। ये चार लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं जो प्राइमरी और जो प्रीमोर्डियल और जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज, बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी किसी भी डिजीज के होने से पहले जो अपन प्रिवेंशन काम में लेते हैं वो क्या है? प्रीमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन। सबको याद रहेगा। इसके बाद में जो सेकेंडरी और जो टर्सरी प्रिवेंशन है, ये क्या होता है? आफ्टर द अकरेंस, आफ्टर द अकरेंस ऑफ एनी डिजीज, किसी भी डिजीज के होने के बाद में जो प्रिवेंशन अपन काम में लेते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन। यहां पे एक और क्वेश्चन जो देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, वो क्या देखने को मिलता है कि जो हॉस्पिटल के अंदर कौन से प्रिवेंशन यूज लिए जाते हैं? हॉस्पिटल, कौन से प्रिवेंशन जो हॉस्पिटल के अंदर अपन यूज लेते हैं तो वो कौन से होते हैं? सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन ही होते हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल होता है वहां पे अपन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो होता है वही अपन करते हैं। तो जो सेकेंडरी और जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है उसके हॉस्पिटल के अंदर अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनकी वन बाय वन, अपन इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं कि क्या होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, क्या होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। इन सब की अपन बात करते हैं। सो पहला है प्रीमोडियल प्रिवेंशन।
प्रीमोडियल प्रिवेंशन। आप नोट्स इसके बना सकते हैं, और अगर आपको वैसे पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक गिवन है, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है। सो क्या होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन? सो जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है, ठीक है, वो भी क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, और जो डिजीज है वो भी एब्सेंट रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिजीज के होने से पहले और किसी भी रिस्क फैक्टर के शो होने से पहले जो अपन प्रिवेंशन काम में लेते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन। सबको आई बात समझ में? यानी इसके अंदर अपन क्या करते हैं, वो सारे एक्शन अपन प्रिवेंशन के काम में लेते हैं जिससे किसी भी डिजीज के अकरेंस को, किसी भी डिजीज के अकरेंस को या फिर डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी किसी भी रिस्क फैक्टर के डेवलपमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। ये चीज अपन किसके अंदर करते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर करते हैं, राइट। इसके अलावा अपन बात करें तो जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है वो बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है किसके अंदर, टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज, टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज, या सॉरी कम्युनिकेबल नहीं, नॉन कम्युनिकेबल, यानी जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं लाइक हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, राइट, मतलब इस प्रकार की जो भी होती हैं, डायबिटीज, तो ये सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं उनको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं किसके अंदर, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर। लाइक अपनी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की उसकी वजह से अपन कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन से अपन इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर जो कौन कौन सी चीजें अपन इसके अंदर करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, तो वो सबसे पहले क्या आ जाता है इसके अंदर, एक आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थ, ठीक है, कैसे अपन हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे अपन किसी भी डिजीज के अकरेंस को, रिस्क फैक्टर को अपन रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे अपन लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, डेली एक्सरसाइज हो गया, राइट, प्रॉपर डाइट हो गया, न्यूट्रिशनल डाइट हो गया, बैलेंस डाइट हो गया, इस चीज से अपन कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज किसके अंदर आती है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आती है। आई बात सबको समझ में, राइट। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये था प्रीमोडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट अपन जो सेकंड नंबर पे बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, अब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे अपने प्रीमोडियल के अंदर देखा था कि जो डिजीज और जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो दोनों एब्सेंट होते हैं, राइट। लेकिन जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर होता है, जो रिस्क फैक्टर होता है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, लेकिन डिजीज अभी भी एब्सेंट है, लेकिन डिजीज अभी भी नहीं हुई है। उस डिजीज के जो रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे फैक्टर जो कि डिजीज के अकरेंस को इंक्रीज करते हैं, राइट। तो ये प्रेजेंट है लेकिन डिजीज अभी तक बंदे को नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किस चीज को, अकरेंस ऑफ डिजीज के अकरेंस को अपन प्रिवेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन अपन को डिजीज को प्रिवेंट करना है, तो वो अपन किस प्रिवेंशन के अंदर करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर करते हैं, राइट। इसके अलावा जो मेन इसका जो कंसेप्ट होता है प्राइमरी प्रिवेंशन का जो मेन कंसेप्ट है अपना, जिस पे अपन क्या करना है, अपन को फोकस करना है, वो क्या है, पॉजिटिव हेल्थ। किस चीज पे अपन फोकस करते हैं, पॉजिटिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन जो हेल्थ है उसकी जो प्रमोशन है उस पर अपन फोकस करते हैं, राइट। इसके अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं, कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है, इसमें फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन,
हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन क्या है? हेल्थ प्रमोशन के अंदर वही आ गया कि किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, राइट। हेल्थी हेल्थी रहना। हेल्थी कैसे रह सकते हैं अपन? जैसे इंप्रूव सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। इसके अलावा अपन को क्या करना होता है? प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। प्रमोशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म, राइट। तो स्मॉल फैमिली ना, छोटा परिवार, अपन को इस चीज को क्या करना, प्रमोट करना है। फैमिली प्लानिंग के बारे में अपन को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, वही हो गया कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना फैमिली प्लानिंग के बारे में, राइट। इसके अलावा न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, यानी अपन को न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अपन को एजुकेट करना है, राइट। कि आयरन एंड फॉलिक एसिड हो गया, ठीक है। विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो उसको अपन को प्रिवेंट करना है। इस चीज़ों के बारे में अपन को एजुकेट करना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब हो गया कि सेफ वाटर, ठीक है, सैनिटरी लैट्रिन्स वगैरह होगी, इन सबको अपन को प्रॉपर तरीके से अपन को देखना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या हो जाता है, एक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं इस चीज पे अपन फोकस करते हैं। हेल्थ प्रमोशन, इसको बोल दिया अपन ने हेल्थ प्रमोशन। इसके अलावा एक आ जाता है इसमें स्पेसिफिक, एक आ जाता है इसमें स्पेसिफिक प्रिवेंशन। स्पेसिफिक प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रिवेंशन का मतलब होता है पर्टिकुलर चीजों की अपन बात कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो वैक्सीनेशन, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीजें सबको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से ये चीजों को देखें कि स्पेसिफिक प्रिवेंशन में क्या आ गया, तो वैक्सीनेशन आ गया, ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद में अपन बात करते हैं तो जो जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं इन सबके क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रासेप्शंस हो गया, इसके अलावा जो विटामिन सप्लीमेंटेशन, विटामिन सप्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ आरटी, आरटी का मतलब क्या हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें आ गई, जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। पीपीई किट, ठीक है। इसके अलावा हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग, ठीक है। यूज ऑफ ग्लव्स, ठीक है, एप्रन्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन के अंदर आ जाती है। सबको आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये था अपना प्राइमरी प्रिवेंशन। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जो थर्ड जो है वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। थर्ड क्या है, थर्ड है सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं, अपने बात की जो सेकेंडरी और जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है वो आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिजीजेज अपन इसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आ गया कि अब डिजीज हो चुकी है, राइट। डिजीज हो चुकी है, अपन उसको क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, राइट। तो इसके अंदर इस प्रिवेंशन के अंदर अपन का मेन जो टारगेट, मेन जो गोल रहेगा वो गोल क्या रहेगा कि अपन को मिनिमाइज करना है, अपन को मिनिमाइज करना है। क्या मिनिमाइज करना है अपन को, कि फर्दर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, मिनिमाइज, मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। और प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, यानी डिजीज हो चुकी है, डिजीज हो चुकी है लेकिन अपन को उसको आगे प्रमोट, उसको प्रोग्रेस होने से अपन को उसको क्या करना है, रोकना है। उसको रोकने के लिए अपन कौन कौन से तरीके काम में लेते हैं, कौन कौन से प्रिवेंशन अपन काम में लेते हैं, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर जो कंपोनेंट जो इंक्लूड होते हैं वो क्या है, मैंने जैसे बताया था। इसके अंदर क्या आ जाता है, एक तो अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब जल्दी से जल्दी जो डिजीज है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डायग्नोस करना। कैसे कर सकते हैं अपन, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए जितने भी, ठीक है। बीएससी हो गया, ठीक है। बीएससी का मतलब क्या हो गया, बीएससी का मतलब क्या हो गया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा इसके अंदर जो भी स्पूटम टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें जो भी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जितने भी टेस्ट जो होते हैं वो सारे डायग्नोसिस के अंदर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आ जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है नेक्स्ट है वो क्या है, ट्रीटमेंट। अपन ने डायग्नोसिस कर लिया, अब इसका अपन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। जैसे टीबी है तो टीबी के लिए अपन डोज
जो थेरेपी है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये सारे ट्रीटमेंट हो गए, कैटरेक्ट सर्जरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो एमडीटी हो गया। एमडीटी का मतलब क्या हो गया, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टीपल ड्रग थेरेपी हो गया। मतलब अपन को क्या करना है, जो भी अपने डायग्नोसिस किया है उसके अकॉर्डिंग अपन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। वो सारा क्या आ गया, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ये सारा किसके अंदर आ गया, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट जो अपना है टर्सरी प्रिवेंशन। नोट्स आप खुद बनाइए, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कमेंट में भी बोल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जो अपना लास्ट जो प्रिवेंशन आता है वो आता है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन, तो टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर अपना जो मेन जो गोल रहता है वो गोल क्या रहता है, मिनिमाइज सफरिंग, ठीक है, और रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। क्या करना है अपन को, मिनिमाइज सफरिंग, ठीक है, या फिर इम्पैक्ट, ठीक है, या फिर एंड रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, वही चीज आ गई, ठीक है। तो अपन को जो टर्सरी प्रिवेंशन है उसके अंदर क्या करना है, अपन को जो डिजीज है उसकी जो स्टेजेस हैं, जो लास्ट स्टेजेस हैं, वहां से अपन को उसको क्या करना है, उसको सफरिंग करने से रोकना है। अपन को किसी भी पेशेंट है उसको जो अगर डिसेबिलिटी हो गई है तो अपन को उसको क्या करना है, वापस रिकवर करना है, उसको अपन को हेल्प करना है इस चीज में, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। यानी पर्सन की जो डिजीज है वो लास्ट स्टेज पे जाने वाली है, अपन को वहां से पर्सन को क्या करना है, उसके सफरिंग को रिड्यूस करना है, कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। वो अपन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाती है। तो टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या क्या चीजें करते हैं, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या करते हैं, अपन डिसेबिलिटी लिमिटेशन, यानी कोई भी पर्सन को किसी भी डिजीज की वजह से अगर उसको डिसेबिलिटी है तो उसको अपन को लिमिट करना है, उस चीज को अपन को रिड्यूस करना है, ठीक है। वो अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे यूज ऑफ क्रचेस, इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, यूज ऑफ क्रचेज इन पोलियो, ठीक है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी अपन बोलते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई जिसके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट की जो भी डिसेबिलिटी है उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, रिकंस्ट्रक्टिव जो सर्जरी होती है, ठीक है, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन के अंदर और टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। एक तो ये इसका मेन गोल हो गया, एक इसका हो गया रिहेबिलिटेशन। इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसको लिख सकते हैं। एक चीज इसके अंदर क्या आ जाती है टर्सरी प्रिवेंशन में, वो आ जाती है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन बेसिकली क्या होता है, एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू हेल्थ, ठीक है। मतलब किसी भी पर्सन को अपन को क्या करना है, उसको रिस्टोर करना है, उसकी जो भी प्रीवियस स्टेज थी, ठीक है, डिजीज होने से पहले की जो प्रीवियस स्टेज थी अपन को उसको वापस उस चीज के अंदर रिकवर करना, वापस उस चीज को अंदर रिस्टोर करना, वो चीज क्या हो जाती है, रिहेबिलिटेशन हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन रिहेबिलिटेशन अपन इसको 4 प्रकार से अपन इसको करते हैं, ठीक है। एक होता है मेडिकल रिहेबिलिटेशन, एक होता है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, एक होता है सोशल रिहेबिलिटेशन और एक होता है साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। मेडिकल रिहेबिलिटेशन यानी उसको किसी भी डिजीज की वजह से या फिर उसका जो भी फंक्शन डिक्रीज हुए हैं उन चीज को अपन को वापस उसको एबल करना किसी भी काम करने के लिए, राइट। वोकेशनल का मतलब उसको इस प्रकार से अपन को वापस रिकवर करना है कि वो क्या कर सकते, खुद अर्न कर सके, अपनी लाइफ को वो क्या कर सकते, इजीली उसको कर सके, राइट। इसके अलावा सोशल रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है टू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, यानी वो इतना वापस उसको अपन को एबल करना है कि वो ये सोसाइटी के साथ प्रॉपर अपने रिलेशंस बना सके, ठीक है, सोसाइटी के अंदर वो घुल मिल सके, ये सारी चीजें। और लास्ट है साइकोलॉजिकल मतलब उसकी जो भी मेंटलिटी है, उसकी जो भी साइकोलॉजी है, उसको अपन को क्या करना है, उसको वापस रिकवर करना है, उसको कॉन्फिडेंस करवाना है खुद के अंदर, उसको इस चीज का करवाना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो सारा कॉन्फिडेंस अपन उसके अंदर लाना है, उसको वापस रीस्टोर करना है। तो ये रिहेबिलिटेशन हो जाता है जो कि किसके अंदर आता है, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो ये सारा था अपना आज का टॉपिक लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, जिसके अंदर अपने डिटेल में बात की है कि कितने लेवल्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या
चीज़ें होती हैं, अपन कैसे डिजीज़ेज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा अपना था आज का टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।